ओम नमस्ते मुनि जी। इतिहास में दो ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें धर्म के लिए दुराग्रह दिखता है वहाँ पर, और धर्मपूर्वक प्रयोजन की सिद्धि के लिए असत्य का आचरण भी दिखता है। जैसे महाभारत में कृष्ण का उदाहरण दिखता है। योगीराज से कृष्ण जब अश्वत्थामा आहत होता, ये वाला जो प्रकरण है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रयोजन की सिद्धि के लिए हालांकि धर्म है वहाँ, फिर भी वो असत्य का आचरण का उदाहरण दिखता है। और जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं, मना कर देते हैं, तब वो काफ़ी अधिक समझाते हैं, ऐसा लगता है दुराग्रह है। तो क्या धर्म के लिए दुराग्रह या प्रयोजन की सिद्धि आदि किए जा सकते हैं? देखिए, आपने जो दो बातें रखी, तो उसमें दूसरा बिंदु है, उसको तो हम दुराग्रह की कोटि में क्यों रखें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया तो समझाना था, और अर्जुन सुनने को तैयार भी तो था। उनका श्री कृष्ण के प्रति आदर भाव था, पारिवारिक भी संबंध, निकटता, मित्रता, वो व्यवहार भी था, लेकिन एक सम्मान का भाव भी तो था। और उन्होंने अपना सारथी चुना था, ऐसे तो नहीं चुना था। सारथी हम किसको चुनते हैं? कोई विश्वस्त को चुनते हैं, अपने को चुनते हैं। और अर्जुन को पता था मेरी स्थिति विकट है, तो ये करने तो युद्ध ही आए थे ना। लेकिन वहां जाकर के अब स्थिति नहीं रही, मनोबल नहीं रहा, विचार कुछ दूसरे उठ गए। तो श्री कृष्ण ने जो समझाया वो आप कह सकते हैं कि दृढ़ता से समझाया, क्योंकि वो ही ठीक था, वो उसको ठीक ही मानते थे। लेकिन उसको दुराग्रह कोटि में तो नहीं रखेंगे। ये तो जैसे महर्षि दयानंद ने भी तो बहुत जोर दे करके अपनी बातों को रखा है, वो तो रखना ही चाहिए। हम पीछे बात कर चुके हैं कि सत्य को जान लिया, और एक वर्ग होता है जो कि नहीं, मैं औरों को कुछ कहूंगा ही नहीं, बस अपने आप में मैं क्यों कहूं। नहीं, वो सत्य या सज्जनता का एक स्तर है। इससे ऊंचा स्तर यह है कि नहीं, मैं दूसरों को भी बताऊं। वो रुकेगा ही नहीं, बताएगा ही, अच्छे से बताएगा, दृढ़ता से बताएगा, गलत को गलत कहेगा, सत्य को सत्य कहेगा। ये ऊंचा स्तर है, क्योंकि वो झेल सकता है, आत्मबल है, क्योंकि ऐसा करने पे विपरीत स्थितियां बनेंगी, उसको झेल सकता है। ये ऊंचा स्तर है। तो श्री कृष्ण ने तो बताया अच्छे से, तो उसको दुराग्रह तो नहीं कहेंगे। आप कहेंगे ना दुराग्रह लगता है, आप कह सकते हो कि आग्रह अधिक था। देखिए, आग्रह के स्तर अलग अलग होते हैं। हम प्रथम दृष्टिया कहें कि आग्रह कम करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए, प्रथम दृष्टि से ये वाक्य ठीक है। लेकिन स्थिति विशेष हो, एक छोटी सी बात है जिससे कोई अधिक अंतर नहीं पड़ रहा है, वहां हम थोड़ा आग्रह करेंगे, थोड़ा अधिक आग्रह नहीं करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्र का विषय हो, मानवता का विषय हो, बहुत बड़ा बिंदु हो, तो वहां पर उस स्तर का आग्रह नहीं होता है कि भी थोड़ा सा कह दिया और फिर जो इच्छा वो करने दिया। नहीं, वो विषय गंभीर है, बड़ा विषय, उसका प्रभाव बहुत अधिक आने वाला है। इसलिए श्री कृष्ण ने जो आग्रह किया, हम सामान्य स्थिति में मुझे आप भोजन कर लीजिए, ये रोटी ले लीजिए, ये हलवा ले लीजिए, वहां भी तो हम थोड़ा आग्रह करते हैं, उसको तो हम अच्छा मानते हैं, मनोहर करते हैं, लेकिन एक सीमा तक नहीं करते हैं। उतना जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जितना आग्रह किया, वो हम भोजन देने में तो नहीं करते, इतना आग्रह तो नहीं करेंगे। स्थिति अलग है। वो जिस स्थल पर थे, जो उस समय देश राष्ट्र की स्थिति थी, इतने देश की सेनाएं आई थी, वो कोई छोटा बिंदु नहीं था, अनेक राष्ट्रों से संबंधित कोई बात थी। तो ऐसे में वो आग्रह अधिक नहीं लगेगा आपको विषय को देखते हुए। तो प्रथम दृष्टया आग्रह अधिक नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थिति विशेष के अनुसार आग्रह अधिक किया भी जाता है, उसको दुराग्रह में नहीं लेना है, महत्व को देख करके। तो आपके दूसरा तो ये बिंदु। प्रथम बिंदु जो आपका है कि धर्म के लिए या कहें राष्ट्र के लिए, सत्य के लिए असत्य का प्रयोग किया गया, जिसके लिए आपने अश्वत्थामा हतः ये जो उदाहरण दिया कि अश्वत्थामा तो मारा नहीं गया, उन्होंने ऐसी प्रस्तुति दी और युधिष्ठिर के मुख से कहलवाया। और यूं ही नहीं कहलवा दिया, पहले एक हाथी का नाम
अश्वत्थामा रखा, उसको मरवाया, तो कुछ तो करने का प्रयास किया ना ऐसे, कि नहीं तो युधिष्ठिर स्वीकार नहीं करते, कुछ आधार दे दिया ना। यद्यपि प्रभाव जो जाने वाला है वो तो गलत ही जाने वाला है, लेकिन युधिष्ठिर नहीं तैयार थे। तो ये जो चीजें होती हैं कुछ, इनको बहुत ऊंचे स्तर पे देखेंगे, आध्यात्मिक स्तर पर देखेंगे तो ये दोषप्रद हैं। समाज राष्ट्र की व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो ये बातें शासन में होती हैं, की जाती हैं। जो बिंदु पहले आपके सामने रखा ही था, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। लक्ष्य अच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए अधर्म पूर्वक भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य पूरा होना चाहिए, वो ही मुख्य है। हम अपनी धर्मात्मता में या सज्जनता में ऐसे रह गए कि वो लक्ष्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा वर्ग है कि नहीं, साधनों की शुचिता होनी ही चाहिए, लक्ष्य सिद्ध हो या ना हो। ये दो दृष्टियां हैं। तो दोनों ही नीतियां हैं, अलग अलग स्थल पे कार्य करती हैं, तो वहां परिस्थिति के कारण हम उसको मान सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत हो सकता है। और जब हम कभी असत्य बोलते हैं, युधिष्ठिर की एक छवि पहले जो रही कि वो सत्य ही बोलते हैं, इस घटना के बाद में सबको पता नहीं लगा होगा कि ये इन्होंने क्या किया और किसने करवाया। श्री कृष्ण का भी नाम आ गया होगा, पांडव सम्मिलित थे, इन्होंने योजनाबद्ध ढंग से ये किया, और युधिष्ठिर का भी। युधिष्ठिर के बारे में आगे क्या विचार रहा होगा लोगों का, क्या विचार रहा होगा? वो पहले वाली बात नहीं रही ना, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज शब्द बोला जाता है, वो तो नहीं रहेगा ना। और इसका प्रभाव क्या जाएगा जन सामान्य में? हम उस घटना विशेष की दृष्टि से ठीक है कि हमने एक आंशिक लक्ष्य को वहां पूरा कर लिया, लेकिन व्यापक देखें, पीढ़ियों तक देखें, ये घटना आज तक हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आज आपने प्रश्न में भी रखी है, और न जाने कितनी बार ये प्रश्न उठता है। जब भी व्यक्ति सत्य का आचरण, योग का आचरण, ये घटनाएं आ जाती हैं उठ करके, कितना बड़ा प्रभाव है। और इससे मनुष्य मात्र प्रभावित होता है, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूं, उनके प्रति भी ये धारणा होगी कि नहीं, वो भी इतना सत्यवादी होते हुए भी वो ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी करते होंगे। और उससे हमारे आपसी संबंध, व्यवहार प्रभावित होते हैं। हम कुछ अवधारणाएं बनाएंगे, वो फिर गलत मान्यता बना के गलत व्यवहार करेंगे। सामान्य बात नहीं है ये। एक राजा, ऐसी घटना विशिष्ट स्थल पर, उसकी कितने व्यापक, आज कितने हजारों सालों से हम सुन रहे हैं, चली आ रही है, और न जाने कब तक चलेगी, कोई सीमा नहीं, और उसका कितना प्रभाव होगा, उस सबको देखिए। अन्य भी तो कोई उपाय हो सकता था। एक पंडित सत्यानंद जी वेदवागी जी ने पुस्तक लिखी है महाभारत के, कि महाभारत काल में जो त्रुटियां हुई, अच्छे के लिए भी कर रहे थे, किसी से भी त्रुटि होती है। आज हम भी कुछ करेंगे तो परिस्थिति अनुसार कुछ निर्णय ले लेते हैं, जो कि हम भी कहेंगे कि नहीं, ये वास्तव में गलत था, ये हमें नहीं करना चाहिए था। अगली पीढ़ी सोचेगी तटस्थ भाव से। तो महाभारत काल में जो सारी घटनाएं हुई, उसमें कहां कहां गलत व्यवहार हो गए, उसका उन्होंने उस पुस्तक में उल्लेख किया है। अनेक चीजें उठाई हैं उन्होंने, विवेचना की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ठीक ही है या गलत है, वो विचार के बिंदु होते हैं। कुछ एक वर्ग उसको स्वीकार करता है राजकर्म में, और एक बाकी व्यवहारों में नहीं करता है। तो किस परिस्थिति के लिए उसको वहां तक रखें तो चल सकता है। हमारे गुप्तचरों को अब नाम बदलने होते हैं, आप कहो कि सब कुछ झूठी बोलना पड़ता है उनको, विदेश में जाते हैं, नाम अलग, माता पिता अलग, प्रमाण पत्र झूठा। अब बताओ कितनी झूठी बातें वहां पर हैं उनकी। आज जो युद्ध चल रहा है, मोसाद के द्वारा जो जो चीजें कर दी गई, इनको मार दिया, वहां मार दिया, वो क्या सत्य के आधार पर मारा होगा उन्होंने? कैसे घुसपैठ कर रखी थी वहां उन लोगों के बीच में,
कैसे वहां से जानकारी आ रही थी, जो छुपे हुए लोग होते हैं गुप्त भेद को बताते हैं, ये आज चल रहा है ना, अभी हमारा ज्वलंत चल रहा है। कैसे हो रहा है वो? अगर वहां आप इस बात को ले लेंगे कि मैं 100% सत्य ही बोलूंगा, तो क्या ये संभव था? क्या इनके ये जो मुखिया हैं जिनको, या और कितने जिनको कि नष्ट किया या दुर्बल किया, जो कि अन्याय अत्याचार कर रहे थे, क्या ये संभव था? तो राजा का कर्तव्य एक अलग रीति से होता है, और वहां इसीलिए राजा को पवित्र रहने के लिए भी है, निस्वार्थ होना चाहिए राजा। अपना स्वार्थ के कारण नहीं करेगा, ये धर्म और इसके हित के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए ये चीजें एक सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। लेकिन आप जहां अति उच्च आध्यात्मिक स्थिति की बात करेंगे, तो वो तो राजा बन के रहते ही नहीं है प्राय, वो अपने अलग तरह का जीवन जीते हैं। वहां ये बातें स्वीकार नहीं होती कि वहां, यहां राजकार्य में स्वीकार है तो यहां भी स्वीकार कर लो, ये बात नहीं लगेगी। तो जो वर्ण और आश्रम के अपने अपने कुछ नियम और व्यवस्थाएं हैं, वो कुछ भिन्न भी होती हैं, वो कर्तव्य कुछ भिन्न भिन्न भी होते हैं। तो वो बिंदु भी हमें विचार रखना चाहिए, उसको छोड़ देंगे तो बात नहीं बनती है। ठीक, तो इसको असत्य में झुकना नहीं बोलते हैं। वो जो आप घटना कह रहे हो, ये असत्य में झुकना नहीं है। वो असत्य में झुकना ये होता है कि वो इस पक्ष को छोड़ करके असत्य के पक्ष में चले जाते हैं, जो अन्याय या अधर्म का पक्ष था उस तरफ चले जाते। ये सत्य को छोड़ के रहे तो वो सत्य के ही पक्ष में रहे, तो वो धर्म के ही पक्ष में। उन्होंने केवल उसकी सिद्धि के लिए एक उपाय ऐसा किया, तो सत्य को छोड़ा नहीं उन्होंने। श्री कृष्ण ने कहाँ छोड़ा सत्य को? वहां पर सत्य को मतलब धर्म के पक्ष को, न्याय के पक्ष को कहाँ छोड़ा? तो आज का विषय नहीं रखते हैं।